तो एक सामान्य सी बातें रहती है बच्चों के मस्तिष्क में कि सर किस तरह से इसको मैनेज करें कि रिवीजन भी टाइम पे हो, चयन भी अच्छे से हो जाए और साथ साथ में याद भी हो। देखो, हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट की दिमाग की एक क्षमता होती है, और अगर आपको सब कुछ याद हो और आप कभी भूलो ही नहीं, तो ये आपके लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को बुरी चीज़ें भूलनी पड़ती है, अच्छी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। इसलिए स्मृतियों की इतनी अधिकता अगर होगी और विस्मृत होने की विशेषता नहीं होगी, तो व्यक्ति परेशान होगा। इसलिए सृष्टि ने नियम बनाया है कि हर व्यक्ति भूलता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, और ये साइकिल रहता है। लगभग लगभग किसी भी विषय वस्तु को अगर आप वापस नहीं देखते हैं, तो वो 20-21 दिन के बाद में धुंधली होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं ना कि जब भी आपकी परीक्षा हो, उससे 15 दिन पहले एक बार पूरे सिलेबस एक बार आंखों से निकाल लो। कॉन्फिडेंस भी आता है, एक्यूरेसी भी आती है। तो भूलने की प्रवृत्तियां सब में ही हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एक बार पढ़ने के बाद वापस नहीं पढ़ना पड़ता। तो सब भूलते हैं, तो आपको ये चिंता नहीं करनी, केवल आप भूलते हैं, सब भूलते हैं। किसी को भी स्थायी याद नहीं होता। 20-21 दिन का साइकिल है। इस साइकिल में याद रहता है और उसके बाद वापस धुंधला पड़ता है, और 1-2 महीने नहीं देखा तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल तथ्य ऐसे लगने लगते हैं जैसे पढ़े हुए भी है, नहीं पढ़े हुए भी है। तो एक विद्यार्थी को किस तरह से इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए? देखो, मैं मानता हूं कि एक अच्छी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। आपको, एक स्टूडेंट को, अपनी तैयारी शुरू करने से पहले एक बढ़िया योजना बनानी चाहिए। देखो, योजनाओं के बिना आप लक्ष्य विहीन हैं। आपके पास में बढ़िया प्लानिंग होना चाहिए कि जैसे अभी आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, या अध्यापक की कर रहे हो, या व्याख्याता की कर रहे हो, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से काम करना है कि एटलीस्ट 3-4 बार सिलेबस पूरा हो जाए और बहुत सारा रिवीजन हो जाए, बहुत सारा आपके प्रैक्टिस हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से एक बढ़िया से योजना बनानी है। देखो, योजना बनाएंगे तभी अपन योजना लागू कर पाएंगे। अगर योजना बनाई ही नहीं है तो लागू क्या कर पाओगे? भले ये योजना आप दिमाग में बनाओ। जैसे जैसे मैं मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होता अभी, या सेकंड ग्रेड की कर रहा होता, तो मुझे पता मेरे पास में अभी 7 महीने हैं, या 8 महीने हैं, या 4 महीने हैं। तो मैं ऐसी प्लानिंग करता कि भाई पहले 4 महीने मुझे एक बार ये कोर्स पूरा, कम से कम 4 महीने में, अधिकतम सॉरी, पूरा कर लूंगा। उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, ऐसे करके। और परीक्षा से पहले मैं एक बार, 15 दिन पहले एक बार फिर कोर्स पढ़ लूंगा। इस तरह से एक अच्छी प्लानिंग पहले आप करिए। प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में क्या चीजें ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट 3 से 4 बार सिलेबस हो। प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है कि खूब सारा रिवीजन हो। और प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है कि खूब सारी प्रैक्टिस हो। क्योंकि बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के कभी भी कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको फ्रूट नहीं मिल पाएगा। एटलीस्ट 3 से 4 बार, 5 बार पढ़ते हैं और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमें पता चल पाता है कि वास्तव में किस तरह से चीजें हैं वो परीक्षा में आती है और किस तरह से हम उसका उत्तर निकालने में सक्षम होते हैं।